नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज़ चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज़ आप लोगों की सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक्सरसाइज करने के कितनी देर बाद आप लोगों को खाना खाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम जो है ऐसे होती है कि बहुत सारे लोग खाना खाने के जस्ट पहले एक्सरसाइज कर लेते हैं, या हम लोग कहें कि पहले खाना खा लेते हैं फिर थोड़ी सी देर बाद में वो एक्सरसाइज कर लेते हैं, या एक्सरसाइज जो है उसके करने के बाद में खाना खा लेते हैं। तो बहुत जो कॉम्प्लिकेशंस इसमें आप लोगों के पास होते हैं वो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। आप लोगों ने बहुत बार ऐसा सुना होगा कि जब आप लोग एक हैवी मील ले लेते हैं तो उसके बाद आप लोगों को उछलना नहीं चाहिए। वो इसलिए होता है क्योंकि आप लोगों को क्रैम्पिंग्स जो है उसका डर लगा रहता है, दर्द आने का डर लगा रहता है, कहीं ना कहीं पेट में झटका या पैरों में झटका, इस टाइप में आप लोगों को डर लगा रहता है। और वो सही भी है। एटलीस्ट आप लोगों को खाना एक हैवी मील के बाद कम से कम 30 मिनट का वेट ज़रूर करना चाहिए, ताकि आप लोग क्रैम्पिंग से, मसल्स जो क्रैम्प है उससे बच सकें। लेकिन ये तो था कि हम लोगों को नॉर्मल में उछलना नहीं चाहिए, कि 30 मिनट बाद ही हम लोग थोड़ा बहुत वर्कआउट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत दौड़ सकते हैं एक हैवी मील के बाद। लेकिन बात ये आती है कि कितनी देर बाद हम लोग दौड़ सकते हैं, या कितनी देर बाद, खाना खाने की कितनी देर बाद हम लोग वेट लिफ्ट कर सकते हैं। तो ये जो है पूरा वीडियो आप लोग देखिए, आप लोगों के काम का है और आप लोगों को जानना ज़रूरी है, क्योंकि इन सभी बातों में बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। न्यूयॉर्क सिटी की एक डाइटिशियन है और रजिस्टर्ड डाइटिशियन है, मेलिशा रिफकिन न्यूट्रिशंस। उन्होंने कहा है कि जब आप लोग खाना खा लेते हैं और खाना मतलब एक्सरसाइज से पहले खाना खा लेते हैं, तो आप लोगों को अपना बेस्ट देने में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। कहने का मतलब यही है कि अगर आप लोग कुछ खाना खा लेते हैं और उसके बाद में आप लोग एक्सरसाइज करते हैं तो आप अपना बेस्ट नहीं दे सकते, आप अच्छी तरीके से एक्सरसाइज जो है वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक बात डिपेंड करती है कि आप लोग क्या खाना खा रहे हैं और कितना आप लोग वर्कआउट कर रहे हैं, ये उस बात पर भी निर्भर करती है। डाइटिशियन कहती हैं कि अगर आप लोग हल्का खाना खा रहे हैं तो आप लोगों को इतना वेट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लोग एक बिग मील ले रहे हैं तो आप लोगों को थोड़ी देर यानी कि वेट करने की ज़रूरत है। तो इस बात पर फोकस करें कि आप लोग अगर हैवी मील ले रहे हैं तो आप लोग थोड़ा वेट करें, उसे पचने दें, उसके बाद ही आप लोग जो है एक्सरसाइज करें। लेकिन अगर आप लोग एक हैवी मील की जगह एक लाइट मील ले रहे हैं तो आप लोग थोड़ी देर ही रुक सकते हैं, उसके बाद में आप लोग वर्कआउट कर सकते हैं। डाइटिशियन कहती हैं कि अगर आप लोग एक हैवी मील के थोड़ी देर बाद ही, अगर आप लोग एक हैवी मील ले लेते हैं उसके थोड़ी देर बाद ही आप लोग वर्कआउट करते हैं तो आप लोगों को जीआई डिस्कम्फर्ट हो सकता है, और साथ जैसे कि ब्लोटिंग है, क्रैम्पिंग है, ऐसे जो पेन है आप लोगों को फील हो सकते हैं। साथ ही आप लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम और मसल्स क्रैम्पिंग जो है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी आप लोगों को हो सकती है, अगर आप लोग एक हैवी मील के बाद जो है दौड़ना शुरू कर देते हैं या वर्कआउट करना शुरू कर देते हैं। तो डाइटिशियन कहती हैं कि अगर आप लोग हाई एंड्योरेंस एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जैसे कि रनिंग है, स्विमिंग है, अगर आप लोग हाई एंड्योरेंस एक्टिविटी कर रहे हैं तो आप लोगों को मील तो लेनी ही है, साथ ही आप लोगों को एनर्जी भी चाहिए होती है ऐसी एक्सरसाइज करने के लिए। तो आप लोगों को 3 घंटे पहले ही आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन का इस्तेमाल आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए। अगर आप लोग ऐसा कर रहे हैं कि ऐसे अगर आप लोग हाई एंड्योरेंस एक्टिविटी सुबह उठने से पहले कर रहे हैं, कहने का मतलब यही है कि सुबह उठते ही खाली पेट अगर आप लोग कर रहे हैं तो आप लोग नहीं करें। उनका कहना यही है कि आप लोग 3 घंटे पहले आप लोगों को प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का जो संयोजन है वो आप लोगों को लेना ज़रूरी है। उनका ये भी कहना है कि अगर आप लोग जैसे कि हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स कर रहे हैं, इंटरवल ट्रेनिंग जैसे कि वेट लिफ्टिंग है, और आप लोगों की बहुत सारी एक्सरसाइज हैं जैसे कि हाई नी एक्सरसाइज है, अगर वो एक्सरसाइज आप लोग कर रहे हैं तो आप लोग लो फाइबर स्नैक्स जो हैं वो पहले खा सकते हैं, 30 से 45 मिनट पहले। तो आप लोगों को लो फाइबर तो लेना ही चाहिए, मैं ये कहूँगा। देखिए दोस्तों, बात फिर भी वहीं अटकी हुई है कि हम लोगों को क्या खाना चाहिए और कितनी देर बाद वर्कआउट करना चाहिए। जैसे कि अगर आप लोग एक मैराथन लाइक अगर आप लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग बहुत तेज दौड़ रहे हैं, तो आप लोगों को बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत होती है, आप लोगों को भी पता है। तो आप लोगों को हाई कार्बोहाइड्रेट जो मील्स है उसका इस्तेमाल आप लोगों को करना होगा ही, क्योंकि आप लोगों को एक एनर्जी चाहिए होती है शरीर के अंदर।
तो आप लोगों के शरीर को कम से कम 2 दिन पहले ही आप लोगों को हाई कार्बोहाइड्रेट फूड्स जो हैं वो खाने चाहिए। पहली बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे मैराथन लाइक अगर आप लोग दौड़ कर रहे हैं तो आप लोगों को 2 दिन पहले ही आप लोगों को अपने खाने में पास्ता, राइस, पोटैटोज़ आदि इस्तेमाल में लेने होंगे, क्योंकि अगर आप लोग ये इस्तेमाल में नहीं लेंगे तो आप लोगों को हाई एनर्जी जो है अपने शरीर में नहीं मिलेगी। तो 2 दिन पहले आप लोग जो हैं ये इस्तेमाल ज़रूर करें। और जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा है कि अगर आप लोग हाई एंडोरेंस एक्टिविटी करते हैं तो जैसे कि रनिंग और स्विमिंग है तो आप लोगों को एक लॉन्गर एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो आप लोग 2 से 3 घंटे पहले कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ऐड कर लें। और अगर आप लोग थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं, जैसे कि विगरियस एक्सरसाइज जो कि घर में ही होते हैं, तो उससे 30 या 45 मिनट पहले आप लोग जो है एक्सरसाइज ईटिंग कर सकते हैं, वो भी लो फाइबर फूड्स के साथ। लेकिन हाई एंड्योरेंस एक्टिविटी कर रहे हैं तो 2 या 3 घंटे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का इस्तेमाल आप लोगों को करना होगा। तो दोस्तों इस वीडियो का जो की पॉइंट है वो क्या है, आप लोगों को तुरंत जो है कभी भी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। खाना खाने के जस्ट बाद आप लोगों को एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। आप लोगों को ब्लोटिंग हो सकती है और मसल्स क्रैम्पिंग आप लोगों को हो सकती है। जब आप लोग एक हैवी मील खा रहे हैं तो बिल्कुल भी आप लोगों को एक्सरसाइज नहीं करनी है कुछ देर बाद ही, ठीक है। अगर आप लोग एक हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स कर रहे हैं तो आप लोग 30 से 45 मिनट पहले जो है कुछ खा लें, लो फाइबर फूड्स ही खाएं, हैवी मील्स नहीं लें। ध्यान रखिएगा, हैवी मील्स की मैं बात नहीं कर रहा हूं, आप लोगों को लो फाइबर फूड्स खाने हैं, जैसे कि आप लोग दही ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, ग्रेनोला ले सकते हैं, पीनट बटर आप लोग इस्तेमाल में ले सकते हैं, होल व्हीट टोस्ट आप लोग काम में ले सकते हैं। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसके जो की फीचर्स हैं वो दोबारा से आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। एक हैवी मील यानी कि बड़ी मील के जस्ट बाद आप लोगों को एक्सरसाइज नहीं करनी है। अगर आप लोग कुछ हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर रहे हैं, जैसे कि घर में ही वर्कआउट्स कर रहे हैं, तो उसे 30-45 मिनट पहले कुछ खा लें, जैसे कि लो फाइबर फूड्स खा लें। हैवी मील्स नहीं खाएं, लो फाइबर फूड्स खा लें, जैसे कि दही खा लें, फ्रूट्स खा लें, ग्रेनोला खा लें, पीनट बटर खा लें, होल व्हीट टोस्ट खा लें। और अगर आप लोग स्विमिंग और मैराथन की ओर जा रहे हैं, रनिंग की ओर जा रहे हैं, तो आप लोगों को मैराथन की अगर आप लोग जा रहे हैं, स्विमिंग और रनिंग की नहीं, मैराथन की अगर आप लोग जा रहे हैं तो आप लोगों को 2 दिन पहले हाई कार्बोहाइड्रेट फूड्स जो हैं वो इस्तेमाल में लेने होंगे, जैसे कि मैंने पोटैटोज का नाम आप लोगों को लिया है। और अगर आप लोग सिंपली रनिंग और स्विमिंग के लिए जा रहे हैं तो आप लोगों को 2 घंटे पहले जो है, या एंडोरेंस एक्टिविटीज़ आप लोग कर रहे हैं तो 2 घंटे पहले आप लोगों को प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ले लेना चाहिए। तो ये था दोस्तों वीडियो आज आप लोगों का, और इसमें आप लोगों को मैंने अच्छी नॉलेज दी है, आई थिंक, जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर करें अपने व्हाट्सएप पर और इंस्टाग्राम पर। और एक्सरसाइज मेनिया के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि एक अच्छी नॉलेज आप लोगों को तक पहुँच सके। धन्यवाद।